आप सब देखते रहे जनता खबर। आज का जो प्रोग्राम इलियास आदमी की सदारत में जो रखा गया है, लोगों को बुलाया गया है, आखिर इलियास आदमी की सोच को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसको कैसे जिंदा करें, ये फिक्र का मामला है। हमारी इलियास आदमी साहब से बहुत मुलाकातें की और जब उन्होंने देखा कि मौजूद भाई एक कौमी मिल्लत का काम कर रहे हैं और हम लोग आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे पार्टी के हिसाब से बढ़ा जाए या संगठन के नाम से बढ़ा जाए, तो सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद देते हैं जो लोग यहाँ आए हुए हैं, तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले अरशद आजमी साहब हमारे जो सरपरस्त हैं, सलाउद्दीन साहब एडवोकेट साहब हैं, सलीम अख्तर साहब हैं, पीसी कोयूब साहब हैं, राणे सागर जी हैं, राजुद्दीन दाखले साहब मेरठ से तशरीफ लाए हुए हैं, हाजी परवेज साहब बरेली से तशरीफ लाए हुए हैं, अन्य सकलैनी बरेली से तशरीफ लाए हुए हैं, राजू भाई हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब कमर हैं, जहां जी है, मौलाना सोहेब साहब हमारे, हाफिज साहब, पूर्व विधायक साहब, यादव जी, रामचंद्र कटियार साहब, शत्रुघ्न साहब, उबैद साहब जो इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं, मुबीन दस्तगी और बहुत से हमारे साथी, सबका नाम लेना समय ज्यादा है, मुद्दे पे आते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आखिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आने वाले समय में जिन पार्टियों को हमने वोट दिया, आखिर वो हमारी लड़ाई की। हमने समाजवादी को वोट दिया, हमने बसपा को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुम्हारी बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुलाम और लेबर को उतना ही मिलता है जितना उसका मालिक उसको देना चाहता है। याद रखने का मेरी बात, अगर आपको उससे पार्टनरशिप करना है तो खड़ा होना पड़ेगा। ये मुसलमान सब तय करें कि हमें पार्टनरशिप करनी है कि हमें गुलाम और लेबर ही बनना है। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, सभी लोगों से मैं ये विचार करना चाहता हूं कि डॉक्टर इलियास आदमी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम लोग एक साथ खड़े होकर के हाथ को उठा सकते हैं? क्या सब लोग साथ आइए? तो मुझे लगा कि हम डॉक्टर हमारे इलियास आदमी के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ कर लेते मिला करके उनकी सोच को जिंदा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत कम हैं, कम लोग नहीं होते हैं, कम लोग होते हैं वही इतिहास बदलते हैं। याद रखना दोस्तों, हम जितने लोग ये हैं, अगर चाह लें तो इतिहास को बदल देंगे। तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू गहरे आंख से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे पानी से झील की तरह दरियापन से तो दूर निकल सकते। मेरे साथियों, आज ये लड़ाई का वक्त है। आज हल्द्वानी में हमारे साथ क्या हो रहा है कोई नहीं बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ क्या हो रहा है कोई नहीं बोल रहा है। आखिर ये बोलने के लिए कौन खड़ा होगा भाई? हम ही से कोई एक मसीहार पैदा होगा, हम ही से कोई एक लीडर पैदा होगा, हम ही से कोई एक नेता पैदा होगा जो आपकी लड़ाई लड़ेगा, जो आपकी कंधों से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का काम करेगा। आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि 2 महीने रह गए लोकसभा के लिए? अरे उस दिन तक तुम्हारे पास समय है कि कल चुनाव है और 8 वोट डालने का समय है। तुम उस दिन भी इतिहास बदल सकते हो, उस दिन भी अपने लोगों को पार्लियामेंट पहुंचा सकते हो। लेकिन तुमने अपने 2 महीने का समय रह गया है। आप खड़े तो होइए, आप मजबूत तो होइए। ये इलियास आदमी की ताकत है जो मुझसे कहा था कि मकसूद बेटा एक काम करना तुम, अगर हम लोग ये पार्टी बना रहे हैं, अगर किसी तरीके से कोई विरोध लगता है तो आप अपने काम को अंजाम देना, आप अपना रुकना मत, चलते रहना। तो उन्हीं की देन है जो मैं 4 साल से बराबर मुसलसल कर रहा हूँ। भारतीय पसमाना मुस्लिम महासभा के नाम से एक बड़ा संगठन बना के पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत को कायम कर दिया और हजारों लाखों लोगों को मैंने जोड़ा उसमें। ये इलियास आदमी की देन है कि मकसूद भाई आप संघर्ष करिए। तो आज धीरे धीरे जब कोई रास्ता चलता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज चाहे कोई पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, उसके निगाह में
जो संगठन है उसका नाम दिया जा रहा है। जब संगठन से जब पार्टी में तब्दील होता है तो एक बड़ी ताकत बनती है, बड़ी मिसाल बनती है हमारे सामने, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो। आखिर हम भी इस देश के रहने वाले, हमने भी इस देश को कुर्बानियां दी थी, हमने भी इस देश को बचाने के लिए इंडिया गेट में देख लीजिए कितने नाम हम लोगों को शहीदों के लिखे हुए हैं। ये इतिहास कैसे भूलोगे मेरे साथियों? तो आने वाले वक्त में ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। अभी अगर खड़े हो जाएंगे, अभी ताकत से लड़ने के लिए अगर खड़े हो जाएंगे तो हम इतिहास बदल सकते हैं। भूल गए उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था, जैसे आज लोगों में अंधियारा दिख रहा कि कुछ नहीं है हमारे पास, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा मत सोचो। भूल गए उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था, सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को हमने ही ललकारा था। उस दाव का टीपू सुल्तान हूं, कोई क्या हिंद का मुसलमान हूं मेरे दोस्तों। इंकलाब। जब भी बात होती है कि कमजोरी की बात होती है, जब भी बात होती है डेमोक्रेसी की बात होती है, हमें आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है कि हम इसके पास जाएं, उसके पास जाएं। आखिर हम क्यों जाएं? 20% इस देश में है तो 20% की भागीदारी के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? 1% के 2% के लोग हैं, चाहे राजभर हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे तुम्हारी अनुप्रिया पटेल हो, कितना वोट है इनके पास, इनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी पार्टियां घूमती है। तुम्हारा 20% वोट का कोई मतलब नहीं है, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा। स्टेजों से धक्के भगाए मार मार के तुमको भगाया जा रहा। आखिर कब हम होश में आएंगे, कब अपने वजूद को हम खड़ा करेंगे? एक मुजाहिद इलियास आदमी साहब जाते जाते दुनिया में पैगाम दे गया कि कब खड़ोगे तुम, कब लड़ोगे तुम। इसी तरीके से तुम्हारे हजारों लाखों साथी आज इंतजार देख रहे हैं कि कोई मेरा मुजाहिद आए, कोई मेरा लीडर आए, कोई मेरा नेता आए निकल करके, ताकि मेरे आंसू पोंछ सके और मुझे इंसाफ दिला सके और मेरी लड़ाई लड़ सके। हमारी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, तो हमें ये खड़ा होना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मौत और जिंदगी तो मेरा रब मालिक है, कोई किसी की हिम्मत नहीं किसी को कोई मार दे। तो जब मैंने ये तय कर लिया मेरी मौत जिंदगी का रब मालिक है, तो सरकारों से डरना कैसा? जो डर जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बदलते, वो गुलाम बनते हैं, और जो डरते नहीं है वही लड़ते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। तो मेरे साथियों, आज की जो मुसलसल जो मीटिंग आज हमने रखी है, ये एक मजबूत भूकंप पैदा करेगी। इंशाअल्लाह हम लोग सब लोग मिल करके पूरी ताकत से इस बुनियाद को हिला देंगे। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, जिसमें हमारे खिलाफ लोगों को बलगलाया है, और हम अपने उन समाज से भी कहना चाहते हैं जो हम लोग जिनके साथ हमेशा साना बसाना चले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ हम लोग हमेशा पूरी मजबूती के साथ काम किया। मैंने बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से चुनकर भेजा, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब बाबा साहब को गौरव हासिल हुआ संविधान लिखने का, हम कल भी बाबा साहब के साथ में थे और आज भी बाबा साहब के साथ में हैं। मानव काशीराम साइकिल लेकर के चले तो मुस्लिम समाज ने कहा मानव काशीराम तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी को मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। तो आज तुम्हारी कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं बस सभी साथियों से कहना हूं, तो खड़े होइए, लड़ाई लड़िए, अपने वजूद को बरकरार रखिए, वरना ये तुम्हारे वजूद को कुचल देंगे, तुम्हारे कल्चर को कुचल देंगे, तुम्हारी मस्जिदों को उठा देंगे, तुम्हारे मदरसों को उठा देंगे। जब तक तुम खड़े नहीं होगे, जब तक तुम लड़ोगे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को क्या छोड़ के जा रहे हो? इन फिल्मियों के आगे अपनी जमीन जायदाद अपना कल्चर अपना मस्जिद अपना मदरसा छोड़ के जाओगे? ये सब नोच के फेंक देंगे तुमको। याद रखना मेरी बात। हमारे मुजाहिद को कौन है, हमेशा जो भी लिया है लड़ के लिया है। मैंने किसी के साथ गैर इंसाफी नहीं की है, मैंने बराबर की बात की है। मैं कहता हूं भागीदारी और हिस्सेदारी की मैं बात करता हूं। आज भी मैं कहता हूं इस देश का जब प्रधानमंत्री हो जाओ, मुख्यमंत्री हो, अगर वो सबकी भागीदारी अगर तय कर देता है देश में रहने वालों के लोग, तो मैं कहता हूं कि वो 50-60 तक सरकार नहीं जा सकती है। तो चंद लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वही मलाई काट रहे हैं, वही सिस्टम में बैठे हुए हैं। आखिर जो पसमानदा पिछड़ा मुसलमान है, पिछड़ा दलित है, पिछड़ा ओबीसी है, आखिर उसकी भागीदारी कहां है? ये जो पार्टी बना करके भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करी, पीपल माने लोग, जस्टिस माने इंसाफ, आए लोगों आओ सब मिल करके तुम्हारा इंसाफ करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर कब तक हमारा गरीब इंतजार देता रहेगा? कब तक हमारा शोषित इंतजार देता रहेगा कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन खड़ा होगा, कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा?
तो ये इलियास आदमी की देन है जो पार्टी बना करके हम लोगों को धक्का करने का काम किया। अब इसमें जान फूकने के काम में इतने लोग ईमानदारी से कसम खा के हाथ उठा ले कि हम इस पार्टी के साथ तन मन धन के साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये 2024 के चुनाव में एक मजबूत विकल्प होगी हमारी पार्टी, और हम लोग एक मजबूत विकल्प के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2-4 सदस्य अपने पहुंचा करके दम लेंगे इंशाल्लाह। अपनी ताकत को पहचानो, लेकिन तुम्हारा कोई मुखिया नहीं, तुम्हारा कोई लीडर नहीं, तुम्हारा कोई रहबर नहीं। एक असाउद्दीन ओवैसी चिल्लाता है बहुत दूर से कि ये मुसलमानों आओ, लेकिन बीच में क्या होता है, क्या मामला है, कोई कहता बी टीम है, कोई कहता सी टीम है, आखिर ये मामला क्या है भाई? तो इस पर हमें बैठ के विचार करना पड़ेगा। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन लोगों की जिनका कोई रहबर नहीं है। हम दलित समाज से भी कहना चाहते हैं कि वो भी लोग हमारे साथ जुड़े। हमने जब 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो क्या एक बार हमें दलित समाज मुख्यमंत्री बनाने का हमारे समाज को काम नहीं कर सकता क्या? आज इस देश में 29 राज्य हैं और 4-5 केंद्र शासित राज्य हैं। अब ये बताओ कहीं भी मुस्लिम समाज का कोई डिप्टी सीएम या सीएम बचा है क्या? आप हमें बताओ ना। तो इस तरीके से तुम्हारी राजनीति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मुल्क लुट जाएगा ये आसान नजर आते हैं, हुकूमत में बैठे सब मक्कार नजर आते हैं। ये मुल्क लुट जाएगा ये आसान नजर आते हैं, हुकूमत में बैठे सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की खातिर लुटा दी जाने हमने अपनी, मुल्क की खातिर लुटा दी जाने हमने अपनी, इन गद्दारों को आज के हम गद्दार नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये ना सोचना कि एक मीटिंग थी, कहते इलियास भाई ने बुलाया, मकसूद भाई ने बुलाया। यहाँ से अगर जाना है तो हमें एक तहरीक को जिंदा करना है, एक मजबूत तहरीक खड़ी करने हैं, ताकि ये पार्टियां जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपको बुलाए तो कहें कि भाई ठीक है, आइए हमारे भागीदारी में साथ दीजिए, हम भी तुमको भागीदारी में हिस्सेदारी देते हैं, हम भी तुम्हें 2, 3, 4, 5 टिकट 10 टिकट जो मेरी भागीदारी बनते। ईमानदारी से 20% की भागीदारी अगर हमें मिले तो 16 टिकट उत्तर प्रदेश में होते हैं कि नहीं होते? बताइए आप ना करके। हमें टिकट ही नहीं देना चाहते हैं, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने नहीं चाहते, तुम्हें विधानसभा में भेजने नहीं चाहते। जब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होगे, विधानसभा में नहीं होगे, चेयरमैन में नहीं होगे, तुम्हारी आवाज कौन बुलंद करेगा? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? तो अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। असद भाई आप लोगों के ऊपर का हाथ अगर इंशाअल्लाह रहा, पूरी मजबूती के साथ देश में मजबूत पार्टी खड़ी करके पूरी ताकत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कम से कम 10 प्रत्याशी भेजने का काम करेंगे। होते तो हमारे 16 है, लेकिन फिर भी हमारी ताकत अगर मजबूत बड़ी तो 16 भी भेजें, नहीं तो कम से कम 10 की मैं ऐलान करता हूं आप सभी लोगों की जाने से कि 10 प्रत्याशी मजबूत लड़ाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। और 17 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां हमारे शेड्यूल कास्ट की आती है। क्या जरूरत है कि उनके दिए हुए लोगों को हम चुनाव लड़ाएं? हम चाहते हैं कि हमारी विचारधारा से लोग जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सोच से जुड़े हुए लोग हैं, इंसाफी से जुड़े हुए लोग हैं। हम उनको भेजना चाहते हैं। दलित समाज से 17 लोकसभा सांसदों को उनको बना के भेजना चाहते हैं। क्या वहां मुस्लिम समाज का वोट नहीं है? हर विधानसभा में 12 बंकी देख लीजिए, 8 से 10 लाख वोट मुस्लिम समाज का है। तो हम अपनी विचारधारा के आदमी को लोकसभा भेजना चाहते हैं, किसी और की विचारधारा के आदमी को लोकसभा नहीं भेजेंगे। और जितना माहिर कर ले, 16 हमारे 17 वो 34 अगर तुमने जिता दिए ना उत्तर प्रदेश में, तो आप एक बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे और बहुत बड़ी एक मजबूत लीडरशिप बन कर लोगे। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। आपका ये मकसूद अंसारी जब संगठन बनाया, लोगों ने कहा कि मकसूद भाई आपके संगठन में कोई दम नहीं रहेगी, कोई जुड़ेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। तो इस संगठन में बहुत से लोग जुड़े हैं, नहीं आता है, किसी वजह से कहीं बिजी थे या कुछ प्रोग्राम लगे हुए हैं। साहिल साहब से मेरी बात नहीं, हमारी हाफिज इरशाद साहब से बात हुई, साहिल भाई नहीं आ पाए, हमारी उस्मानी साहब से बात हुई, पूर्व मंत्री, वो भी मजबूरी है। मेरे मकसूद भाई, जो आप फैसला लोगे, आपके समाज के लोग, आपकी पार्टी के लोग फैसला लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब सारे लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, संगठन को बना करके हमने काम किया, तो इसी संगठन को एक ऐसी धारा बना दो कि जाकर के हम एक मजबूत विशाल ताकत बन के हम उत्तर प्रदेश में। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों,
ज्यादा टाइम लेकर के बागवान की मेहनत को जब हौसला दिलाते हैं, चमन के दामन में फूल मुस्कुराते हैं। बागवान की मेहनत को हौसला दिलाते हैं जब चमन के दामन में फूल मुस्कुराते हैं। सभी धर्म यहाँ महफूज रहते हैं जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मुस्कुराते हैं। तो मेरे साथियों, इस देश में हमारा हिंदू भी भाई हमदर्द है, हमारा दलित भाई भी हमदर्द है, हमारा सरदार भाई भी हमदर्द है। ऐसे नहीं है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, बहुत हमदर्द है, तुमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं ताकि तुम इंसाफ बरत दो, इसलिए मोहब्बत रखते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो इंसाफ करता है वो बहुत अच्छा इंसाफ करता है, लेकिन वो लीडर कहां गए मुसलमानों में जो इंसाफ करने वाले थे? वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? उनको लगता है कि हम मर जाएंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसी डरते रहोगे तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को क्या बनाओगे? तुम क्या देके जा रहे हो उनको इस देश में? तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं गडकरी साहब को, जो 1500 किलोमीटर से चल के आपके सामने बीच में मौजूद है। और उन्होंने कहा कि मकसूद भाई सब लोग मिलकर के एक मजबूत विकल्प बनाया जाए। उनके इस इरादे को मैं दिल से स्वीकार करता हूं और सभी लोगों से मैं कहता हूं कि गडकरी भाई के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक टीम होती है और टीम बन के ही काम करती है। बाकी सारे लोग उस टीम से जुड़ते चले जाते हैं। जब टीम में ईमानदारी, सच्चाई और नीयत साफ होगी तो उसमें अल्लाह भी तुम्हारी मदद कर रहा है, लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। किसी के साथ घटियाई नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मक्कारी नहीं होनी चाहिए, जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अगर हो सकता है अब्बा जी तो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए। और इस पार्टी को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, प्रदेश का प्रभारी होता है, राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। वो सिस्टम हम लोगों को बनाना है और बहुत मजबूती से हमें काम करना है। और इंशाअल्लाह इसमें सबकी ईमानदारी के साथ सबको समाज को दे करके हम लोग इस मुहिम में शामिल करना चाहिए। कोई भी समाज उत्तर प्रदेश का इस मुहिम में बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, उसको सबको जुड़ना चाहेंगे हम लोग, छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, ओबीसी हो, पसमानदा हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, सबकी पार्टी इंसाफ परस्त पार्टी है, पीपुल्स जस्टिस पार्टी। जब हम ये नियत लेकर के चलेंगे, जब ये इंसाफ की बात करेंगे, जब हमें कामयाबी मिलेगी। अगर इंसाफ में तुम्हारा खोट होगा, नियत में तुम्हारी खोट होगी, ये पार्टी नहीं चल पाएगी, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चल पाएंगी। लेकिन जिस दिन आप ईमानदारी से काम करना शुरू कर दोगे, अल्लाह की रहमत भी होगी और तुम्हें इंसाफ करने के लिए अल्लाह तुम्हें लीडर भी बनाएगा। तो मैं अभी ज्यादा ना समय लेकर के 3 बज गया है, सभी लोग आए हुए हैं बहुत। हाँ, सभी लोगों के लिए खाना इंतजाम किया है, माशाल्लाह सब लोग खाना खा के जाएंगे और उसके बाद भी कुछ लोग बैठ सकते हैं, तो गुफ्तगू भी होगी आगे का मिशन को चलाने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सियासत का अंदाज ना तुझसा ना तेरे बाद आया, सियासत का अंदाज तुझसा ना तेरे बाद आया, इलियास आदमी हमको तू बहुत याद आया, इलियास आदमी तू हमको बहुत याद आया। आराम, जय हिंद। अध्यक्ष जी कमाल आप कर सब दिया, देखते रहे माशाअल्लाह। जनता खबर, आप सब देखते रहे जनता खबर। पीपुल आज जो मकसद था, जिस लिए लोगों को बुलाया गया था, जिसलिए लोगों को समझाया गया था, जो मकसद है वो ये था कि पीपुल जस्टिस पार्टी के सदर इलियास आदमी मरहूम साबिक एमपी की वफात के बाद जो कौमी व मिली मसाइल में पार्टी और जिम्मेदारों की मोहताजों को महसूस किया गया, और साथ ही इस बात पर गौर व फिक्र भी किया गया कि इसकी भरपाई के लिए जनाब अरशद आदमी साहब की सोच व फिक्र और इसके
सियासी व समाजी तजर्बात से इस्तेफादा हासिल किया जाए, जिसका इजहार वो खुद करेंगे। तो अब ये है कि आखिरी मौका जो हमारे लिए है, जनाब सलीम अख्तर साहब सदारत का प्रोग्राम का इंतजाम करेंगे। बाकी उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोगों के सरपरस्त, हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के हकीर अजीज जनाब अरशद आसिफ साहब अपनी चंद बातों से जो है इस महफिल को आगे सबसे टेस्ट लगा 10-5 काट के दूसरे कर दो। यहाँ मौजूद पीपुल्स जस्टिस पार्टी के सभी जिम्मेदार, मेरे साथियों को सलाम अलैकुम। मेरे दांत का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए बात करने में थोड़ा सा जहमत हो रही है। मैं पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर रहा और थोड़ा बहुत कसीदा भी था साथ मेरा बहुत काम किया मुंबई में, गुजरात में, और उनसे मैंने सीखा शराफत और पॉलिटिक्स क्या होता है, दोनों को हमें लेकर होता है, वो उनसे मैंने सीखा है। और मैं मरहूम वाले दुनिया हाल साहब का इज्जत नहीं करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को करता हूँ, और मेरे वाले साहब की साथी आपको उससे ज़्यादा खुशी रही। अब हम लोग बिजनेस की सिलसिले में आया था, भाई वगैरह आए, उन्होंने कहा जस्टिस पार्टी को डब्बे में बंद कर दिया गया है, उसको किसी तरह से खोल के हटाया जाए। मैंने कहा मैं इस लायक हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं बम्बई में कारोबार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, और हज़ारों लोग मेरे साथ में काम करते हैं, तो पूरा टाइम तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना जब भी आप बनाएंगे कल होगा, आज सुबह में मॉर्निंग फ्लाइट से 5 बजे होगा, 5 बजे फ्लाइट से 9 बजे। इस तरह से जब भी टाइम मैनेजमेंट मिलेगा पहले से बताया जाएगा, आगे आपको आगे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खाना खाने के बाद कुछ लोग बैठ के एक बड़ी कमेटी वो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज तशकील करें कमेटी का, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में काम चालू हो। ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी आप लोग उसमें रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से उससे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो है खाने के बाद बैठ के एक कमेटी बना लेंगे तो आप काम करें। आपको बहुत आसान होगा, हम लोग अच्छे काम के साथ काम किए हुए हैं, शुरू हो गया पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान नहीं है, और अब जितने तो बाजार में हमको आगे बढ़े, इसलिए का नाम आपकी सरपरस्ती आप लोग दुआएं चाहिए, साथ चाहिए, और बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और दिल से शुक्रिया साथ मदद के अंदर आया बिलाल लोग आए, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों का, आप लोग आके बहुत आए थे बहुत शॉर्ट टाइम में, तो खाना खाने के बाद बैठ के बात कीजिए। मैं आखिर में जनाब सलीम अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बात रखें और लोगों से जो है तमाम मुअज़्ज़िज़, दानिश्वर, गुल्लद और मुल्क डाइस पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए सब लोगों को मेरा सलाम।
सबके बहुत कीमती मशवरे आए हैं और ये मशवरा मीटिंग ही थी कि किस तरह से काम चलाया जाए। और मैं उस अल्लाह और उस रसूल को मानने वाला हूँ जिसने अल्लाह ताला ने एक इंसान से, एक मर्द औरत से ये इंसानियत का वजूद पैदा किया और इसकी निस्बत से हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। कोई कौम बिरादरी अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की। और उस रसूल का उम्मती हूँ जिसने अपने आखिरी खुतबे में जब दीन मुकम्मल कर दिया तो सबसे पूछा कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी, सबको पहुंच गई? सब लोगों ने कहा हाँ पहुंच गई मुकम्मल। आपने फरमाया कि आज किसी की किसी पे फौकियत नहीं, सब आपस में भाई भाई हैं, कोई जात बिरादरी नहीं, कोई मालदार गरीब पे फौकियत नहीं रखता, कोई काला गोरे पे नहीं रखता, सब लोग बराबर हैं और सब भाई भाई हैं, किसी में कोई इम्तियाज नहीं है। सिर्फ एक चीज है, वो है अमाल। वो अमाल तोले जाएंगे क़यामत में भी, अल्लाह ताला भी अमाल का हिसाब लेगा। ये नस्ल का ही वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तुम सैयद हो, शेख हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, इस बात की कोई कोशिश नहीं होगी। तो आज इंसानियत जो दम तोड़ रही है वो इसीलिए तोड़ रही है कि हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया। आज जो ये मुल्क है, जबकि भारत तो अब इन्होंने ही नाम दे दिया है, ये एक मिशन था वामसेफ का, ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं भारत है, तो आज तो उन्होंने इंडिया हटा के भारत तस्लीम कर लिया, खुद ही इसे मान लिया। तो इस भारत में जो है वो जो शासक हैं, जो निजाम चला रहे हैं, वो मनु व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये मनु व्यवस्था पहले भी लागू थी। जब मुसलमान आए यहाँ पे हुकूमत की तो ये मनु व्यवस्था दम तोड़ गई। उसके बाद मनु व्यवस्था आप सब काबिल लोग हैं, सब जानते हैं क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होना है आगे वाली कि सब गुलाम बना लिए जाएंगे। और आज उन्हीं के दम पे वो शासक हैं और उन्हीं के वोट से वो उनको गुलाम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज सिर्फ मुसलमान ऐसा है जिसकी कोई आवाज नहीं है, जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसकी कोई सह नहीं है। बाकी सारी कौमें जितनी भी है, वो चाहे दलित हो, बीएसपी एक आपका वजूद है, प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही बैकवर्ड का प्लेटफॉर्म है, यह सपा गवर्नमेंट चल रही है। तो ये लोग जो हैं ये अपने सत्ता के नशे में अपने मिशन को भूल गए, तो इन्होंने भी अपनी कौम को पूरी तरह गिरवी रख दिया। इनका हिसाब तो ये देंगे, मगर हम लोगों की कोई हैसियत नहीं और हम एक भाईचारे को, एक इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। और मरहूम इलियास आदमी साहब का यही एक मिशन था कि आपस में हम एक साथ जुड़ के चले, ऊंच नीच जात बिरादरी कोई चीज नहीं माने रखती, इंसानियत माने रखती है। और वो कहा करते थे कि कोई भी पार्टी अगर लीडरशिप मुखलिस होगी, ईमानदार होगी तभी चलेगी। अगर मुखलिस नहीं है, ईमानदार नहीं है लीडरशिप, तो ये सारी डूब गई। कितनी मुस्लिम पार्टी बनी, कहाँ है वजूद, किसी का कोई इच्छा नहीं। तो ये ईमानदाराना मुखलिसाना सिर्फ के मालिक थे, मगर अल्लाह ताला को जितना जिससे जो काम लेना है उतना ही लेता है। तो मेरा ये इल्तिजा है आपसे कि किसी का मशवरा ऐसा नहीं था जिसको खारिज किया जाए। सबके अपने अपनी जिंदगी के बहुत कीमती मशवरे सबने दिए। तो अब इसको लेके हर दलित बैकवर्ड जो जुड़ रहे हैं उनका भी काम है कि वो अपनी कौम को उसके लिए एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि भाई ये क्या होने जा रहा है। अब ये 2024 का चुनाव आ रहा, सब उसमें मोदी में हो जाएंगे, कोई किसी हो जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, हमें भी बीजेपी का एजेंट बता दिया जाएगा। तो हमें बीजेपी को रोकना, अगर ये 2024 में फिर से आ गए
तो फिर आगे इलेक्शन की जरूरत रहेगी न किसी की हकूक की जरूरत रहेगी। अगर इन्होंने मौजूदा व्यवस्था लागू कर दी तो मुसलमान तो पहले से अलग थलग है, मगर ये जो दूसरी कौमें हैं ये इनके ऐसे चंगुल में फंसेंगे, फिर इनका निकालने वाला कोई वजूद बचाने वाला नहीं रहेगा। अमन व्यवस्था को मुझसे बेहतर कबीर साहब हैं और हमारे भाई हैं, वो ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या है वो वर्ण व्यवस्था जो जिसका ये राज चाहते हैं। तो ये अपनी कौम को एजुकेट करने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे ही वोट से हम पे क्या मुसल्लत करने जा रही है गवर्नमेंट। तो अगर ये लोग बताएंगे अपनी कौम को, मुसलमान तो है खिलाफ, उन्होंने तो एक तरफ रख रखा हो, जितने मिल जाएंगे वो प्लस में पैसे से मिले, लोगों से मिले, कहीं से मिले, डर के मिले, मगर इन लोगों के वोट उधर नहीं जाए, इसके लिए इन लोगोों को रात दिन मेहनत अगर इस प्लेटफॉर्म से की जाए तो बहुत अच्छा है। और जैसे अरशद भाई ने कहा कि सब लोगों का एक कमेटी बना दी जाए, सब लोग माशाल्लाह काबिल लोग हैं, सबके तजर्बात हैं, उससे जितना भी मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके तो इस मिशन के लिए अच्छा होगा। और इलेक्शन लड़ने के लिए तो जब आपकी ताकत होगी तो आपके पास आएंगे, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि हमें हिस्सेदारी दो या हमें टिकट दो या क्या दो क्या नहीं। अगर हमारी कोई आवाज होगी, कोई सह होगी, कोई हिस्सेदारी होगी, कोई वजूद होगा तो लोग खुद आएंगे हमारे पास। तो इन्हीं बातों के साथ आपने मौका दिया मुझे भी हर चीज को बोलने का, आप सब लोगों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ने अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, मेरे साथ में जाने के लिए ये रहमत का जरिया हो, बख्शिश का जरिया हो। इन्हीं दुआओं के साथ इस मीटिंग का काम करते हैं और सब लोग खाना खाइए।